हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस वीडियो में हम हरियाणा जी के करने वाले हैं। हमारा ये टॉपिक है हरियाणा का प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टोपरा का अभिलेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोपरा का अभिलेख, ये फ़ोटो है इसकी। हरियाणा में अब तक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 3 दर्जन से जो है अधिक अभिलेख जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? अशोककालीन स्तंभ है, जो कि कहाँ से है? ये अंबाला के निकट जो है टोपरा स्थान है एक, वहाँ से जो है हमें ये मिला है। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी जो है टोपरा के स्तंभ पर अंकित है। किसके? जो चौहान राजा था विग्रहराज चतुर्थ, इसके अभिलेख भी जो क्या है इसमें अंकित हैं, जिनसे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय के संबंध में जो है जानकारी मिलती है। मलेच्छों पर विग्रहराज की जो है विजय कहाँ पे मिलती है इसकी जानकारी? ये जो टोपरा का अभिलेख है इस पे। कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित किया। किसने स्थापित किया था इसको? टोपरा अभिलेख को किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में जो क्या कर दिया, इसको स्थापित करवा दिया था। महाभारत के नुकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक का वर्णन जो है प्राप्त होता है। कहाँ का वर्णन मिलता है हमें? रोहतक का जो है वर्णन मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली सारी नदियों का जो वर्णन मिलता है। हरियाणा में बहने वाली ये सारी है इसकी जगह पे नदियों का वर्णन मिलता है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्बाणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। किस किस में? अष्टाध्यायी में ये ग्रंथ है सब हरियाणा के। महाभाष्य, चतुर्बाणी और ये हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि में जो है हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध साहित्य मंजीमणि निकाय व दिव्यावदान में, मंजीमणि निकाय और दिव्यावदान ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की जानकारी मिली, कहाँ मिली है हमें हरियाणा की जानकारी? जो बौद्ध साहित्य हैं, कौन से? मंजीमणि निकाय और दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा व रोहतक का जो है उल्लेख है। दिव्यावदान में किस किस का उल्लेख है? अग्रोहा और रोहतक का। जैन साहित्य बदरबाहु चरित एवं कथाकोश में प्रथम सदी से 3री सदी तक सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी गई हैं। कवि पुष्पदंत ने महापुराण तथा श्रीधर ने, कवि पुष्पदंत ने क्या है? महापुराण तथा श्रीधर ने पाषाणहर चरित्र में इस प्रदेश की जो है चर्चा की है। किसने? श्रीधर ने और पुष्पदंत ने जो है इसकी चर्चा की है। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के जो है सुध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। हमें कहाँ से? सुध नामक स्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। ग्रोष्टी लिपि में अभिलेख जो लिखे गए वो कहाँ से मिले हैं? करनाल से। कौन सी लिपि में? ग्रोष्ठी से अंकित जो अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले हैं? करनाल से। 3री-4थी सदी के 2 अभिलेख तोसाम से मिले हैं। 3री और 4थी सदी के कहाँ से मिले हैं? तोसाम से जो है ये 2 अभिलेख हमें मिले हैं। कितने? 2 अभिलेख जो है मिले हैं। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं। एक स्तंभ पर कितने मिले हैं? 8 अभिलेख, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख जो हमें मिला है। कपाल मोचन स्थान से, कहाँ से? कपाल मोचन स्थान से मिला है हमें क्या? एक अधूरा अभिलेख मिला है। एक अभिलेख लाओस देश से भी मिला है। एक कहाँ से मिला है? लाओस देश से भी, जहाँ के राजा देवंका यहाँ के राजा थे, कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। कुरुक्षेत्र की महिमा जो है इसने लिखी है। कौन सा अभिलेख था ये? लाओस अभिलेख था। और वहाँ के राजा कौन थे? देवंका थे। और कुरुक्षेत्र की जो महिमा इन्होंने इस अभिलेख में जो है लिखी है। पेहोवा से प्राप्त 9वीं सदी में रचित, पेहोवा से प्राप्त 9वीं सदी में रचित भोजदेव का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। पेहोवा से कौन सा हुआ है? भोजदेव का, जिसमें हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। सिरसा से प्राप्त अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय था। सिरसा से पशुपति संप्रदाय। पेहोवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी है। कौन सा? 905 ईस्वी जो है कहाँ का है ये? पेहोवा का जो राजा था, प्रतिहार वंश का जो राजा था महेंद्रपाल, 905 ईस्वी है इसकी। ये जो है शिलालेख किसका है? महेंद्रपाल का।
जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। किसमें? मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई। किसमें? 905 ईस्वी में। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के सातों स्वरों का अंकन है। अग्रोहा से जो प्राप्त अभिलेख हमें, तो क्या है इसमें? संगीत के सातों स्वरों का जो अंकन है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हाँसी से प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज द्वितीय का कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाँसी से जो है हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। लांडनु कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। किसके अनुसार? ये जो लांडनु अभिलेख हमें मिला है कहाँ से? राजस्थान से। तो इसके अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। बिजोलिया अभिलेख भी कहाँ से मिला है? राजस्थान से। अभिलेख में जो क्या है? सोमेश्वर आदि चौहान शासकों की जो है वंशावली दी गई है, यानी कि कौन से वंश के थे, इन सब की जो है वंशावली किसमें दी गई है? अभिलेख में जो है, कौन से में? बिजोलिया अभिलेख में। साथ ही हरियाणा के दिल्ली, हाँसी आदि नगरों का भी उल्लेख किसमें मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। खोखराकोट, पहाड़ीपुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, सूद, करनाल आदि स्थानों से जो है क्या है? अनेक मुद्राक प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? खोखराकोट, पहाड़ीपुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, सूद, करनाल आदि स्थानों से जो क्या है? ये मुद्राक प्राप्त हुए हैं। ये मुद्राक सिक्के डालने के काम आते हैं। जो सिक्के डालने के साँचे होते हैं, ये सब जो है हमें मिले हैं यहाँ से। वास्तु और अवशेष कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, उनकी ये लिस्ट है। पहला है हमारा मौर्यकालीन स्तूप। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हिसार व फतेहाबाद। कहाँ से? हिसार व फतेहाबाद। मौर्यकालीन स्तूप कहाँ से? हिसार व फतेहाबाद। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण, यानी कि हड़प्पा से भी पहले की जो सभ्यता थी उसके आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। कुणाल कहाँ पे है? हिसार में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो हड़प्पा के टाइम के हैं वो कहाँ से मिले हैं? भिवानी से। हड़प्पा के टाइम के भिवानी से। और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिथाथल से। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिथाथल भिवानी क्षेत्र में है ये भी। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट। इंडो ग्रीक खोखराकोट ये कहाँ पे है? रोहतक में। सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथाथल भिवानी से। सोने और तांबे के मिथाथल भिवानी से। सिक्के डालने के सांचे भी कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से। सिक्के डालने के जो सांचे खोखराकोट और औरंगाबाद से। सिक्के डालने के सांचे कहाँ से? खोखराकोट और औरंगाबाद से। युद्धकालीन सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट और रोहतक में जो है युद्धकालीन सांचे खोखराकोट से। टकसालें अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद, 3 जगह थी टकसालें, अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद। कुणिदकालीन सिक्के जो है करनाल, जगाधरी, बुढ़िया ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। कुणिदकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये है करनाल, जगाधरी और बुढ़िया। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मिथाथल। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के जो कहाँ से मिले हैं? मिथाथल से। समुद्रगुप्तकालीन मिथाथल। शुंगकालीन फलक जो है सुध से। शुंगकालीन फलक सुध से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है हमें? सोनीपत से। योद्धेय गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद। योद्धेय गणराज्य की मोहरें जो है नौरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्तियाँ हाँसी व रानीला। जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? हाँसी व रानीला। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से। कुषाण शैली का यदि द्वार स्तंभ पूछ लिया जाए तो कहाँ से मिला है हमें? रोहतक से। यज्ञ की मूर्तियाँ पलवल से। यज्ञ की मूर्तियाँ जो है कहाँ से? पलवल से। रामायण लोकोक्तियाँ कहाँ से? नचारखेड़ा भिवानी से। रामायण से जो रिलेटेड है जो कुछ भी कहाँ से मिले हैं? नचारखेड़ा से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से। अगला हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला पॉइंट कौन सा हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इस राज्य में पाए गए क्षेत्रों में बनावली क्या है? सबसे प्रमुख है। बनावली क्या है? मुख्य है। क्या है? बनावली। यह क्षेत्र राज्य के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी पे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे जो ये स्थित है, कौन सा? बनावली। इसकी खोज जो है 1973 से 74 में R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने जो है इसकी खोज की थी। यहाँ पर
प्राक सैंधव तथा सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सैंधव से पहले के और सैंधव सभ्यता के जो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से मातृ देवी की 2 मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी? मातृ देवी की 2 मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? बनावली से। यहाँ से अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि अग्निवेदियों के साक्ष्य, अग्निवेदियों मतलब जहाँ पे यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे, अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमें बनावली से। अगला है हमारा मौर्य काल। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या कुछ था। प्राचीन हरियाणा में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई जनपदों की स्थापना हुई। इनमें से एक कुरु गणराज्य था। कौन सा गणराज्य था? एक कुरु गणराज्य था। महाभारत में जो है किसका उल्लेख है? मध्यमयूरंक लोगों का जो है उल्लेख है। संभवतः मौर्य सत्ता के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक माना जाता है। यानी कि किसको? मौर्य संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको क्या माना जाता है? हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद जो है कहाँ से हुआ है स्टार्ट, उसका जो है शासक माना जाता है। हरियाणा के मौर्य साम्राज्य में शामिल होने का उदाहरण जो है टोपरा अंबाला में पाया जाता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य शामिल हुआ हरियाणा में, ये जो है हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? टोपरा से, अंबाला से, जो टोपरा अभिलेख था हमारा, वहाँ से जो ये जानकारी मिलती है। स्तंभ लेख जो ये है, इसमें स्तंभ लेख यह है कि अशोक ने थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया था। अशोक ने क्या किया था? थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया था। कहाँ पे? थानेसर में, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए, यानी कि महात्मा बुद्ध की कुछ चीज़ें रखी गई थी वहाँ पे, नाखून वगैरह। योद्धे गण का आविर्भाव मौर्य वंश के बाद हुआ है। योद्धे गण का जो है मौर्य वंश के बाद आया है। कौन सा? योद्धे गण। युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे ने योद्धे गण बनाया था। किसने बनाया था? युधिष्ठिर का एक पुत्र था योद्धे, उसी ने क्या बनाया था? योद्धे गण बनाया था। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख है। किस में उल्लेख है इसका? द्रोण पर्व जो है महाभारत का, उसमें इसका उल्लेख है। किसका? योद्धे गण का। हरियाणा के शक्तिशाली योद्धे गण का उल्लेख पाणिनि ने आयुर्जीवी के रूप में किया है। इस उल्लेख में महर्षि पाणिनि के महाभाष्य, किसका है महाभाष्य? महर्षि पाणिनि का। व्याकरण ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। किसमें? व्याकरण ग्रंथ में। जूनागढ़ के शिलालेख 150 ईस्वी में जो है जूनागढ़ के शिलालेख थे, योद्धेगण का उल्लेख है। किसमें? जूनागढ़ शिलालेख में। योद्धेगण के प्राचीन जो सिक्के हैं वो 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बेहट गांव से तथा कर्निंघम को सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? 1834 में सबसे पहले कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बेहट गांव से, और सहारनपुर के निकट कहाँ से? बेहट गांव से, तथा कर्निंघम को सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कर्निंघम को कहाँ से प्राप्त हुए? सोनीपत से। हांसी, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, करनाल से इसी तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस कहाँ से? हांसी से, खरखोदा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और करनाल से इसी तरह के सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह के सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं। योद्धियों की राजधानी प्राकृतनाथ नौरंगाबाद बामला में थी। कहाँ पे थी? योद्धियों की राजधानी अगर पूछ ली जाए तो कौन सी है? प्राकृतनाथ। योद्धियों को कुषाणों से संघर्ष करना पड़ा था। किससे संघर्ष करना पड़ा था इन्हें? कुषाणों से। कुषाणों से जो है क्या है, इनको संघर्ष करना पड़ा था। किसको? योद्धियों को। कनिष्क ने इन पर विजय प्राप्त की। कनिष्क जो राजा था उसने क्या है, इन पर विजय प्राप्त की। भिवानी जिले के नौरंगाबाद नामक स्थान से मिले सिक्कों पर योद्धा नाम बहुदैन्यक अंकित है। क्या है? योद्धा नाम बहुदैन्यक अंकित है। नौरंगाबाद नामक स्थान से मिला है ये। इसकी लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी लिपि थी इसकी? ब्राह्मी लिपि थी। विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाभारत की महासेनापति होता था। महाराज ही क्या होता था? महासेनापति होता था। किससे पता चलता है ये? विजयगढ़ के लेख से पता चलता है। इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है। इनके कुछ सिक्कों पे कौन है? ब्राह्मण देव जो अंकित है। यह शब्द कार्तिकेय का गोतक है, जो कि योद्धेय राष्ट्र का आराध्य देव था। योद्धेय राष्ट्र का क्या था? ये आराध्य देव था। कौन है? कार्तिकेय। बरवाला व अग्रोहा से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि हिसार में अगर नामक गणराज्य था। अग्रोहा और बरवाला से जो प्राप्त क्या थे जो है साक्ष्य हमें बताते हैं कि हिसार में क्या था? एक अगर नामक गणराज्य था। अगर नामक गणराज्य था।
इसका उल्लेख अष्टाध्यायी बोधायन के स्रोत सूत्र व पंतजलि के महाभाष्य में भी मिलते हैं। भारत की वैश्य जाति अग्रवाल इस नगर को अपना उद्गम स्थान मानते हैं। अग्रवाल जो है अग्रवाल को क्या मानते हैं? अपना उद्गम स्थान मानते हैं। कुणेदगण का प्रसार अम्बाला जिले में जो है मिलता है। कुणेदगण का प्रसार कहाँ पे मिलता है? अम्बाला जिले में। युद्धेय एवं अगर गणराज्यों की तरह यहाँ भी व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। कुछ मुद्राओं से ज्ञात होता है कि कुणिदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर धकेल दिया था। किसने? कुणिदों और योद्धाओं ने किसको बाहर धकेल दिया था? कुषाणों को भारत से बाहर कर दिया था। अर्जुनायन जो था राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में व्याप्त था। अर्जुनायन जो था कहाँ पे? राजस्थान में और हरियाणा में के जो है महेंद्रगढ़ में। डॉक्टर अलेकर के मतानुसार जो है जिन मुद्राओं पर दधी शब्द अंकित है वह योद्धेय और अर्जुनायनों के विलय का द्योतक है। योद्धेय और अर्जुनायनों के जो है विलय का द्योतक किसको माना जाता है? दधी शब्द को जो है माना जाता है। अगला है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गुप्त काल समुद्रगुप्त ने, गुप्त काल का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। इस गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने थानेसर में, पुष्यभूति नामक एक सेनापति था, थानेसर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। थानेसर में किसकी स्थापना की? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो कालांतर में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वर्धन साम्राज्य जो है इसको बोला जाता है। अगला है हमारा पॉइंट, वर्धन साम्राज्य का सर्वप्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का यदि पूछ लिया जाए तो कौन था? हर्षवर्धन था, जिसने अंतिम रूप से हुणों व गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था। हुणों व गौड़ शासक शशांक को जो है क्या किया था? पराजित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में यदु व कुरु शक्तियों ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? यदु व कुरु शक्तियों ने जो है जन्म लिया। किसकी मृत्यु के बाद? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। कुरुक्षेत्र में कुरु तथा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में यदुओं का शासन था। कुरुक्षेत्र में कौन था? कुरु तथा दक्षिण पश्चिम हरियाणा में यदुओं का शासन था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार शासक था कौन? नागभट्ट द्वितीय। ये कौन था? प्रतिहार शासक। 805 से 33 ईस्वी के समय हरियाणा उसके अधीन था। किसके अधीन था? 805 से 33 ईस्वी के मध्य यदि पूछ लिया जाए तो किसके अधीन था हरियाणा? नागभट्ट द्वितीय के जो है अधीन था। मिहिर भोज 836 से 85 ईस्वी के समय पेहोवा, 836 से 85, मिहिर भोज 836 से 85 के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ घोड़ों का व्यापार जो है होता था। किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार जो यहाँ पे किया जाता था। महेंद्रपाल प्रथम के पेहोवा शिलालेख से पता चलता है। महेंद्रपाल जो प्रथम था उसका एक पेहोवा शिलालेख था, उससे पता चलता है कि तोमरों में जाउल नामक पहला राजा था। फर्स्ट राजा पूछ लिया जाए कौन था तो जाउल नामक जो है राजा था। किसमें? तोमरों में। उसी वंश में जजक नामक चोर भी था। जजक नामक क्या था? चोर भी था। उसके 2 पुत्र पूर्णराज व देवराज थे। उसके 2 पुत्र थे कौन कौन से? पूर्णराज व देवराज जो है इनके नाम है। 1631 के एक शिलालेख में, 1631 का एक शिलालेख है, 1631 का एक शिलालेख में तोमर राजपूतों को सोमवंशी क्षत्रिय, तोमर राजपूतों को जो है सोमवंशी क्षत्रिय और पांडवों का वंशज कहा गया है। किसको? तोमरों को जो है पांडवों का वंशज कहा गया है। हर्षनाथ द्वारा स्थापित एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि शाकंभरी चौहान शासक चंदन ने तोमर शासक पीपलराज को हराकर करद की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यानी कि शाकंभरी चौहान शासक चंदन ने, शाकंभरी का जो है चौहान शासक था एक कौन? चंदन। तोमर शासक ने जो है क्या कर ली थी? पीपलराज को हराकर, पीपलराज था कोई राजा, उसको हराकर करद की स्थिति जो है प्राप्त कर ली थी। करद की स्थिति जो क्या कर ली थी? प्राप्त कर ली थी। आगे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कुछ। युद्धेय काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। युद्धेय काल में जो क्या है? हरियाणा को बहुधान्यक
प्रदेश की संज्ञा दी गई है। 12वीं शताब्दी में अर्णोराज चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। कब? 12वीं शताब्दी में अर्णोराज चौहान ने जो है हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं और पेहोवा में घोड़ों का व्यापार था। खोखराकोट और औरंगाबाद में जो है सिक्के डालने के सांचे भी मिले हैं। कहाँ से? खोखराकोट और औरंगाबाद में। ये हमारा आज फर्स्ट वीडियो था प्राचीन इतिहास का, जो कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास हमने कर लिया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।